प्रातःकाल स्नानादि से निपटकर दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने जब विश्वामित्र के साथ दो सुकुमारों को देखा तो उनका परिचय प्राप्त करके वे एक छोटी सी सुंदर नौका ले आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन दोनों राजकुमारों के साथ इस नौका में बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ उस नौका पर सवार हो गए और नदी पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जंगली सूअर, भालू आदि वन्य जीव भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्वकाल में यहां वन न होकर मलदा और करूप नाम के दो बड़े समृद्ध राज्य हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अटालिकाओं, विधिकाओं तथा सुंदर पथुओं से सुशोभित थे तथा धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर से व्यापारी यहां व्यापार करने आया करते थे। किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री न होकर सुंद नामक राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वह अत्यंत पराक्रमी एवं शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के बाद ताड़का ने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर यहां के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला। अब उनके भय से यहां से 2-2 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी दिखाई नहीं देती। भूलवश कोई यहां आ भी जाए तो जीवित नहीं लौट पाता। उसी ताड़का का संहार करने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती हैं, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य जरूर है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है। वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। एक समय में सुकेतु नामक एक बलशाली यक्ष हुआ करता था। उसके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संतान प्राप्ति हेतु ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। फिर सुकेतु द्वारा ताड़का के बलशाली होने के लिए ब्रह्मा जी से वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य हो जाने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस से कर दिया और उनकी संतान के रूप में मारीच पैदा हुआ। मारीच भी अपनी मां के ही समान शक्तिशाली और पराक्रमी था। वह सुंद राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, लेकिन उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति को प्राप्त हो जाने से सुंद बहुत ही क्रोधित हो उठा और अगस्त्य मुनि को मारने झपटा। अगस्त्य मुनि ने शाप देकर उसे तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति को भस्म होता देख ताड़का अगस्त्य मुनि पर झपटी। इस पर अगस्त्य मुनि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और ताड़का अत्यंत कुरूप बन गई। अपनी कुरूपता को देखकर ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया है। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे सिवा और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दो कि ताड़का एक स्त्री है और एक स्त्री का वध मैं कैसे करूं। एक स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अपनी समस्त शंकाओं का त्याग कर दो और मेरी आज्ञा से इस पापिनी का संहार करो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार किया।
टंकार से उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन प्रांत गुंजायमान हो उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली देखकर ताड़का क्रोधित हो गई। सामने राम को देखकर उसे लगा कोई अपरिचित बालक उसके साम्राज्य पर कब्जा जमाना चाहता है। वह क्रोधित होकर आक्रमण करने के लिए तीव्र गति से राम की तरफ झपटी। ताड़का को अपनी ओर आता देख राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी लंबी और विकराल मुख वाली राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है, और इसकी मुख मुद्रा देखकर ही लगता है कि ये बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में इसे बड़ा आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे मैं इसे अभी यमलोक रवाना करता हूं। विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत कटकटाती हुई और अपनी भुजाओं को फैलाए हुए बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर झपटी। राम इस आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म रक्त की धाराएं फूट पड़ीं। वह पुनः आक्रमण के लिए टूट पड़े। उससे पहले ही राम ने एक और बाण चला दिया जो सीधा उसके वक्षस्थल में जाकर लगा और वह पीड़ा से चीखती हुई धरा पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल को देखकर और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए और उनके मुख से राम के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं पर रात्रि विश्राम किया।